परिसीमन को लेकर झारखंड में चर्चाएं चरम पर हैं। इससे पहले प्रेस क्लब में एक बार बंधु तिर्की की मौजूदगी में एक बैठक हो चुकी थी। अब आदिवासी संगठनों की तरफ रविवार को फिर एक बैठक बुलाई गई है। आदिवासी संगठनों को यह डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में झारखंड में जो रिजर्व सीटें हैं वो कम हो सकती हैं और उसे लेकर एक बृहत आंदोलन किए जाने की जरूरत है और उसी आंदोलन को लेकर उसकी पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए रविवार को फिर एक बैठक बुलाई गई है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, देखिए, आदिवासी समाज लगातार इस बात को लेकर चिंताग्रस्त है कि आखिर सीटों में कमी ना हो जाए। और देखिए, ये जो एक तरफ से मांग उठी है, निशा उरांव जो आईआरएस है वो लगातार इस मांग को दोहरा रही है कि भाई जो धर्मांतरित हैं उन्हें एसटी सूची से बाहर किया जाना चाहिए। तो इसे भी आदिवासी समाज या आदिवासी समाज के कुछ लोग इस रूप से ले रहे हैं कि ये फूट डालने की कोशिश है और उसे लेकर भी उनकी चिंताएं सामने आ रही हैं। तो अब एक बार फिर बैठक बुलाई गई है और लगता है उस बैठक में आने वाले दिनों में आंदोलन का प्रारूप तैयार किया जाएगा। जी देखिए, जो आदिवासी संगठन हैं अलग अलग, उनकी चिंताएं भी हैं और आशंकाएं भी हैं कि उनको लगता है कि जब परिसीमन होगा तो जो एसटी आरक्षित सीट है वो कम हो सकती है। ये बातें उनको लगती हैं और इसी वजह से जो आदिवासी संगठन हैं वो सक्रिय हुए हैं। जैसा आपने बताया कि बंधु तिर्की ने भी एक आयोजन इस तरह का किया था, फिर आदिवासी छात्र संघ के राज्यपाल से भी मुलाकात हुई और फिर अभी जो जानकारी है कि रविवार को प्रेस क्लब में भी एक जो है बैठक होनी है जिसमें विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि और सांसद जो है वो हिस्सा ले सकते हैं। विधायक हों, अधिवक्ता हों, शिक्षाविद हों, जो बुद्धिजीवी हैं उनको उनके सम्मिलित होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो ये सारी चीजें देखने में आ रही हैं। दरअसल देखिए, जो झारखंड में हम विधानसभा के सीटों की बात करें तो 81 सीटों में 28 जो हैं वो एसटी आरक्षित सीटें हैं और 9 जो हैं अनुसूचित जाति आरक्षित सीटें हैं। अब जो आदिवासी संगठन हैं उनको ये डर सता रहा है कि ये जो 28 सीटें हैं वो परिसीमन के बाद कम हो सकती हैं। और दूसरी तरफ लोकसभा की जो 14 सीटें हैं जिसमें एसटी की 5 सीटें हैं, वहां पर भी लगता है कि शायद एक सीट जो है वो कम हो सकती है। ये आशंका है, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आशंका है और इसी वजह से जो है इस चीज को इंश्योर करने के लिए कि सीटों की संख्या कम नहीं होगी। और अगर सीटों की संख्या बढ़ती है, नेचुरली जब परिसीमन होगा तो जो विधानसभा की सीटें हैं या लोकसभा की सीटें हैं वो बढ़ भी सकती हैं। तो ऐसी परिस्थिति में उनकी जो डिमांड है या वो जो चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि आनुपातिक रूप से उनके भी सीटों की जो एसटी आरक्षित सीटों की संख्या है वो भी बढ़े। तो ये मुख्य मांग है। और देखिए, कोई भी जब नई चीज होती है तो जब तक वो चीज इंप्लीमेंट ना हो जाए तब तक एक आशंका तो बहुत सारी चीजों की रहती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो परिसीमन आयोग बनेगा और जो विभिन्न राजनीतिक दल हैं उन सबकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी। और महत्वपूर्ण ये है कि इस पर राजनीति कम हो और जो फैक्ट हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से सामने आए। चूंकि जो चिंताएं आदिवासी संगठनों की हैं उसको भी दूर किया जाना बेहद जरूरी है कि वो शंकाएं उनकी दूर हो। अभी अगर आप देखिएगा तो वर्तमान में 1971 की जनगणना के आधार पर सीटों का जो है पुनर्गठन है और ये वर्ष 2026 तक के लिए यथावत रखा गया था। तो अब जब कि नए परिसीमन की सुगबुगाहट सुनने को मिलती है तो ये आशंका जोर पकड़ती है, खास करके ट्राइबल्स के बीच में, कि कहीं उनके राजनीतिक अधिकार जो हैं वो कम ना हो जाएं। कहने का मतलब कि उनकी सीटों की संख्या कम ना हो जाए। तो अनुसूचित जनजातियों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की सुरक्षा की गारंटी चाहते हैं आदिवासी संगठन। अगर इसे हम सरल सहज शब्दों में समझें तो यही मतलब निकलता है। परिसीमन में आदिवासी समाज के ऐतिहासिक, सामाजिक और संवैधानिक जो अधिकार हैं उनका ध्यान रखा जाए।
ये डिमांड जो है आदिवासी संगठन अलग अलग समय पर करते रहे हैं। और जो 1971 की जनगणना के आधार पर एसटी रिजर्व सीटों की वर्तमान संरचना को सुरक्षित रखा जाए और अगर सीटें बढ़ती हैं तो आनुपातिक रूप से एसटी सीटें भी बढ़ें, ये जो है मुख्य मांग की तरह दिखती हैं। 2 अगस्त को महाजुटान की भी घोषणा पहले ही हो चुकी है। तो अब देखना यह है कि जब परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होती है, परिसीमन आयोग जब काम अपना शुरू करता है, उस वक्त जो ये शंकाएं हैं, आशंकाएं हैं, और उसको वो कैसे दूर करता है, क्योंकि एक आदर्श स्थिति वही होती है जिसमें सभी खुश हों, मतलब जो सरकार की नीति हो वो भी लागू हो जाए और जनता भी जो है उससे खुश रहे, तो वो एक आदर्श स्थिति होती है। उम्मीद है कि आगे चलकर ऐसा होगा, लेकिन फिलहाल जो आदिवासी संगठन है अपनी बातों को सशक्त तरीके से रखने की कोशिश करते हुए दिख रहे हैं। अलग अलग मंचों से जब परिचर्चाएं होती हैं जिसमें कि अगर बुद्धिजीवियों को बुलाया जाता है, राजनीतिक प्रतिनिधित्व जब उसमें जाता है और वो जब अपनी बातों को रखते हैं तो छनकर कुछ बेहतर निकलने की उम्मीद सभी करते हैं। चलिए, तब रविवार को होने वाली बैठक में क्या कुछ तय होता है, क्या कुछ रणनीति बनती है, इस बात का इंतजार रहेगा। आदिवासी समाज को डर इस बात का सता रहा है कि 1 लोकसभा सीट और 28 में से लगभग 6 सीटें विधानसभा की कम हो सकती हैं और इसे लेकर वो प्रयासरत हैं। और अब देखने वाली बात यह होगी कि आंदोलन का प्रारूप किस तरह से तैयार किया जाता है, सरकार की तरफ से उन्हें क्या कुछ आश्वासन मिलता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।